नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिएगा, पिछले लेक्चर में हमने बेटा एसएचएम की पूरी थ्योरी कंप्लीट की थी। उम्मीद है आप सब लोगों ने उसको पढ़ा होगा। आज हम उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोग जवाब भी देना कमेंट में और सभी लोग जुड़ जाएं फटाफट। सभी लोग जुड़ जाएं बच्चों। देखिएगा क्वेश्चन कैसे क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन कैसे क्या कह रहा है ऐसा। देखिएगा लाडलो, पहला क्वेश्चन कह रहा है टू सिंपल हार्मोनिक मोशन आर रिप्रेजेंटेड बाय y1 इक्वल टू 4 sin 3 pi by t 3 pi t प्लस pi by 4 एंड y2 इक्वल टू 4 इंटू साइन 3 pi by t प्लस √3। ये सब इक्वेशन दिया हुआ है। देयर एम्पलीट्यूड आर इन द रेशियो। मतलब हमें एक इक्वेशन देकर बेटा हमें एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछ रहा है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है हिंदी में आयाम का। अगर आपको मेरी कुछ बातें याद आ रही हो बेटा तो समझेगा। एक इक्वेशन मैंने लिखाई थी एसएचएम के डिस्प्लेसमेंट की, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस क्या होता है प्यारे बच्चों फाई। और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था a यहाँ पर किसको बता रहा है बेटा, एम्पलीट्यूड को बता रहा है। a किसको बताता है, एम्पलीट्यूड को बताता है। एम्पलीट्यूड को बताता है सम। ओमेगा किसको बता रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, कोणीय आवृत्ति को सम। और टी टाइम को, और ये जो साइन है इसे फाई बोलते हैं। ये किसको बताता है बेटा, फेज को बताता है, कला को बताता है। कोई चीज आपसे कितने डिग्री आगे है और कितने डिग्री पीछे है लाडलो। तो ये होती है अपने पास स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब इसने दो इक्वेशन दे रखी हैं अपन से साहब, और ये पूछ रहा है कि इसमें आयामों का अनुपात क्या होगा। तो एक इक्वेशन ये, तो अपन आयाम की बात करते हैं तो ये बात तो समझ गए स्टैंडर्ड इक्वेशन से। यहाँ पर जो 4 है वो किसको बता रहा है, एम्पलीट्यूड को बता रहा है कि नहीं बता रहा है ऐसा। इसी प्रकार जो दूसरी इक्वेशन है उसमें भी आप देख पाएंगे यहाँ पर A4 किसको बता रहा है, A भी एम्पलीट्यूड को बता रहा है। इसे A1 मान लिया, इसे कितना मान लिया बेटा A2। मतलब पहली इक्वेशन का आयाम और दूसरी इक्वेशन का आयाम। अब देखिएगा दोनों को क्या पूछ रहा है, रेशो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, रेशो पूछ रहा है, दोनों का अनुपात पूछ रहा है। तो पहला वाला तो समझ में आ गया है अपन को। A1 कितना दिया है प्यारे बच्चों, 4 दिया है। कितना दिया है, 4 दिया है। अब y2 इक्वेशन को आप देखिएगा, मैं उस इक्वेशन को अलग से लिख रहा हूं। y2 इक्वेशन को देखिएगा, उसमें दे रहा है आपको 4 साइन 3 पाई t प्लस √3 कॉस 3 पाई टी। ये इक्वेशन दे रखी है आप लोगों को बेटा। अब देखिएगा ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच नहीं कर रही है, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या दिया है, साइन ओमेगा टी। मतलब जो फंक्शन है वो किस में आना चाहिए, एक ही आना चाहिए, या तो पूरा साइन में हो जाए या पूरा कॉस में हो जाए। इसमें कैसा दिया हुआ है प्यारे बच्चों, अलग अलग दिया है। ए वाला पोर्शन साइन में दिया और ये क्या दिया है, कॉस में दिया हुआ है। तो आपको एक चीज लानी पड़ेगी, या तो पूरे को साइन में ले आए या पूरे को किस में ले आए बेटा, कॉस में ले आए ऐसा। तो बात समझेगा, आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्री में जाना पड़ेगा, मैथमेटिक्स में एंटर करना पड़ता है बेटा, है ना। तो ज्यादा बातें अंदर ना जाते हुए सीधी बात आपको बताते हैं बेटा। जब भी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, या साइन के फॉर्म में लाएं या कॉस के फॉर्म में लाएं, कोई भी इक्वेशन में अगर 2 से इंटू कर दें साहब, या 2 से डिवाइड कर दें, 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर दें, तो आप जानते हैं इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा। मतलब जितने से गुणा कर रहे हैं उतने से ही क्या दे दें बच्चों, भाग दे दें। तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 2 से इंटू करें तो आप लोग देख पाएंगे यहां कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। फिर यहां साइन पूरा 3 पाई बाई टी अपॉन में 2 आ जाएगा साहब। इसी प्रकार से यहां पे कितना आ जाएगा, अपॉन में टी आ जाएगा साहब। तो साइन 3 पाई बाई 2 इधर आ रहा है √3 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 स्क्वायर। तो आप देख पाएंगे ये सब बातें जब सॉल्व करेंगे तो ये सब बातें किस में आ जाएंगी, साइन में आ जाएंगी। पर आपको जो फाइनली एम्पलीट्यूड मिला वो कितना आ गया, 8 आ गया साहब। मतलब A2 आपके पास कितना हो गया लाडलो, 8 हो गया। तो दोनों का आप अनुपात देखेंगे, A1 अनुपात कितना हो जाएगा A2 सा, तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा बेटा 8। तो आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 होता है 1:2। ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं पर यह ऑप्शन था बेटा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1:2। ये मिस प्रिंट था थोड़ा, कहने का मीन्स ऑप्शन वगैरह नहीं दिए थे, तो आप लोग देखना इस क्वेश्चन को समझना सा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, यदि किसी दोलक में उसके इस्पात के गोलक को रबर के गोले में बदल दिया जाए तब उसका आवर्तकाल क्या होगा। कहने का मीन्स आपके पास क्या है लाडलो,
दो बोब हैं, दो गोलक हैं, मतलब एक इस्पात का बना हुआ है, इस्पात का, और दूसरा किसका बना हुआ है, रबर का बना हुआ है ऐसा। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, आवर्तकाल कितना होगा बच्चों। तो मैंने आपको सीधा सीधा कहा था T इक्वल टू होता है 2 पाई रूट L अपॉन G। तो मुझे इस इक्वेशन में कहने का मीन्स बच्चों, इस फॉर्मूले में मुझे ये बताइएगा कहीं द्रव्यमान आ रहा है क्या, कहीं मास आ रहा है क्या, या कहीं पदार्थ की प्रकृति आ रही है, पदार्थ का कोई नेचर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ना मास से लेना देना है मेरे बच्चों, ना ही किससे लेना देना है, नेचर से लेना देना है, मतलब ये इस्पात का है, रबर का है, कोई प्रकृति से लेना देना ही नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन लोग देखते हैं क्या ऑप्शन सही हो सकता है प्यारे बच्चों, क्योंकि यह द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है, इंक्रीज, क्योंकि डिपेंड ही नहीं करता तो बढ़ेगा काय को, ना घटेगा बेटा, रिमेन्स सेम, और पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, रिमेन्स सेम। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है प्यारे बच्चों कि आपका पदार्थ किस प्रकृति का है, मतलब किस नेचर का है, इस्पात का है, रबर का है, क्या द्रव्यमान है, कोई मायने नहीं रखता। ऐसा मायने रखेगा तो किस पर मायने रखेगा मेरे बच्चों, लंबाई पर मायने रखेगा और गुरुत्वीय प्रभाव पर मायने रखेगा सा, अदरवाइज किसी पर मायने नहीं रखेगा सा। बात समझेगा, जैसे बहुत से दिमाग में आ रहा होगा कि मास है तो ग्रेविटी तो एक ही चीज होती है सर, मास है तो कहीं ना कहीं जी पर डिपेंड करेगा, नहीं। एक अपने आप में क्या होता है सर, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। मास होता है प्यारे बच्चों, और मास के साथ जी जुड़ जाए तो वो मास नहीं होता है, फिर वो वेट होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, वेट होता है ऐसा। ये बात समझिएगा, क्लियर है सा। तो कोई फर्क नहीं, मास से एक ऐसा होता है टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट होता है, बात आप याद रखेंगे सा। ऐसा अगर वेट की बात चले तो वेट पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, रिमेन्स इन द सेम, एक समान रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चों, क्लियर है सा टाइम पीरियड पर। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, यदि सरल दोलक में, ये दोलक नहीं होता है बेटा, लोलक होता है। क्या होता है ऐसा, लोलक। यदि सरल लोलक में रबर के लोलक को लोहे के लोलक में बदल दिया जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, सही बोल रहा है, लोलक ही होता है। यदि सरल लोलक में रबर के लोलक को लोहे के लोलक में बदल दिया जाए, मतलब उसका नेचर चेंज कर दिया जाए, तो वही सेम क्वेश्चन है, नेचर चेंज कर रहा है, प्रकृति उसकी बदल रहा है मेरे बच्चों, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम क्वेश्चन है, रिमेन्स इन द सेम, एक समान रहेगा साहब, कोई नहीं बदलेगा, बिल्कुल वही कंसेप्ट लग रहा है, कोई बात ही नहीं इसमें तो साहब। चल आगे बढ़ते हैं साहब, अगला क्वेश्चन देखेगा बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरल आवर्तकाल गति आधारित है, मतलब किस पर आधारित है, किस पर बेस्ड है साहब। तो याद रखेंगे, कोई भी गति हो तो वो किस पर डिपेंड करती है, मैकेनिकल एनर्जी पर डिपेंड करती है, और उसमें मैकेनिकल एनर्जी कैसी होती है प्यारे बच्चों, कंजर्व होती है साहब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा साहब। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, सीधा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन है, यदि सरल लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो नई समय अवधि होगी, तो नई समय अवधि होगी। तो आपने एक इक्वेशन पढ़ा है बेटा, T इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रूट L अपॉन G। एक बार और पढ़ते हैं क्वेश्चन, क्या कह रहा है, यदि सरल लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन कर रहा है आपसे। तो आप देख पाएंगे जो टाइम पीरियड है मेरे बच्चों, वो लंबाई के रूट के कैसा है, समानुपाती है कि नहीं है, सब बोलिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, टी इस लंबाई के कैसा है, डायरेक्टली समानुपाती है सा। तो आपसे क्या कह रहा है, जैसे पहले वाला जो टी था वो टी है सा, दूसरे वाले को मैंने कितना मान लिया बेटा, टी डैश मान लिया। उसने क्या कहा है, पहले लंबाई कितनी थी, L थी, फिर लंबाई को कितना कर दिया गया प्यारे बच्चों, 2 गुना कर दिया गया। 2 गुना करने का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, 2L कर देना सा, तो L से L कट जाएगा सा। तो आप लोग देख पाएंगे मेरे बच्चों, तो यहां पर अगर आप T डैश देखें, क्या देखें, T डैश, इसको उल्टा करें थोड़ा, T डैश देखें आप, T डैश अपॉन T, इसको उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2, और नीचे कितना रह जाएगा प्यारे बच्चों, 1 रह जाएगा। तो T डैश आप चेक करें तो T डैश कितना हो जाएगा, √2T हो जाएगा, मतलब नए वाले का जो है वो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा सा। तो आप आंसर देख सही कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन है 3 टाइम्स, ये बात गलत है, 2 टाइम्स
√2 टाइम्स। तो कौन सा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, मूल समय अवधि का कितना हो जाएगा, √2 गुना हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा सा। चलो आगे बढ़ते हैं सा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ए भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है सा द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज, एक सरल लोलक की समय अवधि, मतलब टाइम पीरियड किस किस पर या इन ऑप्शनों पे कैसा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, किस पर डिपेंड करता है या क्या नहीं है, कौन सा गलत। तो देखिएगा पहला कह रहा है किसी स्थान पर जी के मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिएगा समझते हैं, सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से हैं और ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट है और इसी फॉर्मूले से ही क्वेश्चन मेन एग्जाम में लगभग आ ही जाते हैं बेटा। टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन क्या होता है जी। तो आप देख पाएंगे टी लंबाई के लेंथ के रूट के कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और टी रूट जी के कैसा है प्यारे बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखते हैं मैच करते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। ऐसा पहला कह रहा है सा किसी स्थान पर स्मॉल जी के मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात सही है, स्मॉल जी के मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, पर रूट के भी होता है। कैसा होता है, रूट, पर इसमें रूट शब्द नहीं दे रहा है। और चेक करते हैं बेटा, किसी स्थान पर जी के मान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पढ़िएगा क्या ये बात सही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द वैल्यू ऑफ जी एट अ प्लेस। तीसरा ऑप्शन, ये बात तो बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं सा, किसी स्थान पर जी के मान के घनमूल के, मतलब उसके किसके, क्यूब के बेटा, क्यूब के कहां होता है, रूट के होता है सब। किसी स्थान पर जी के मान के वर्गमूल के अनुपाती, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली नहीं होता है बेटा, कैसा होता है, इनडायरेक्टली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आप देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड जी के रूट के कैसा होता है प्यारे बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इजी क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वही क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बोल रहा है साहब अपन से, एक विशेष लंबाई के लिए एक सरल लोलक का दोलन काल कितना है प्यारे बच्चों, 2 सेकंड है। यदि लोलक की लंबाई इसकी मूल लंबाई से 3 गुणा बढ़ा दी जाती है तो नया दोलन काल कितना होगा। दोलन काल का मतलब यहां टाइम पीरियड है प्यारे बच्चों, तो नया टाइम पीरियड कितना होगा सा, बताइएगा। तो अपने पास एक ही फॉर्मूला है, अपन सब लोग जानते हैं। रिलेशन किस में पूछ रहा है, टाइम पीरियड में 2 सेकंड, और किस में दे रहा है प्यारे बच्चों, लंबाई में। तो आप जानते हैं जो टाइम पीरियड होता है वो लंबाई के रूट के कैसा होता है प्यारे बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सीधा समानुपाती होता है। अब क्या कह रहा है साहब, तो चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले बोल रहा है, जैसे मान लीजिएगा पहली जो शर्त है तो उससे अपने टी मान लिया, दूसरी शर्त है उसे टी डैश मान लिया। इसी प्रकार लंबाइयों में क्या है, पहले लंबाई कितनी थी बेटा, एल है, फिर कितनी होगी, 3L होगी सा। और पहला वाला जो टाइम था वो कितना दे रखा है उसने सा, दोलन काल का 2 सेकंड दे रखा है। तो टी डैश आपको फाइंड करना है सा, एल से एल कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा सा। जब इसको टी डैश निकालेंगे तो इसको थोड़ा इनवर्स करना होगा, उल्टा करना होगा बेटा। तो टी डैश अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, √3। जब 2 का इधर इनटू होगा तो टी डैश कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा मेरे बच्चों। वही फॉर्मूला है, वही बातें हैं, जो बातें थी वैसा ही किया हुआ है मैंने। पहली वाली शर्त को टी, दूसरी वाली शर्त को टी डैश, बाकी सब इक्वेशन को सॉल्व कर दिया है। तो आप आंसर देख पाएंगे कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 × √3 सेकेंड। बात समझ में आई हो तो हाँ और ना का जवाब दीजिएगा कमेंट में मेरे बच्चों। कुछ नहीं करना है, बस आपको इस चैप्टर में एक ही फॉर्मूला याद रखना है, T = 2 पाई रूट L अपॉन जी। लगभग 90% इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं साहब। अगर बाद में भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछेगा तो दूसरा फॉर्मूला आपको पता है, y = क्या होता है, a sin ωt प्लस कितना होता है मेरे बच्चों, फाई। तो ये याद रखेंगे साहब, इन 2 ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ज्यादातर क्वेश्चन टाइम पीरियड के फॉर्मूले से ही आएगा साहब। अगला है, सरल लोलक का आवर्तकाल निम्न में से किस राशि पर निर्भर करता है, बताएं सब।
किस राशि पर निर्भर करता है? अभी फॉर्मूले में वही चर्चा हो रही थी साहब, देखो सारा हर क्वेश्चन उसी फॉर्मूले पे बना है। किस पर डिपेंड करता है साहब? लंबाई पर डिपेंड करता है। दूसरा किस पर डिपेंड करता है साहब? जी पर डिपेंड करता है। तो लंबाई और जी पर डिपेंड करता है। पहला ऑप्शन क्या है? लोलक की लंबाई पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, ये बात तो ठीक है। और वस्तु का द्रव्यमान, ये बात गलत दे दी साहब, द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है लोलक की लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है। ये बात बिल्कुल सही है बेटा, आप देख भी पा रहे हैं किस किस पर डिपेंड कर रहा है, लंबाई पर, और किस पर डिपेंड कर रहा है, जी पर डिपेंड कर रहा है। तीसरा ऑप्शन अपन देख ही लेते हैं, द्रव्यमान आ गया है तो बिल्कुल नहीं करता है, द्रव्यमान आ गया है तो बिल्कुल नहीं करता है ऐसा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाडलो? बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट। चलो इतने क्वेश्चन थे साहब, धन्यवाद। जो भी दिक्कतें हो बेटा वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, जो भी समस्याएं हैं आपके लिए एक बहुत बड़ी सूचना है, बहुत जल्दी आपके लिए साहब पीएटी का रेगुलर बेस से मतलब ये है साहब सिस्टमेटिक, जितनी भी जैसे पूरा जितनी भी बातें हैं सारी की सारी बातें सिस्टमेटिक आपके लिए लाने वाले हैं बेटा। तो सब लोग इस ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बताएं लोगों को साहब, ये आपका दायित्व होता है। धन्यवाद। क्लियर है बेटा?